उसकी जिंदगी क्यों खराब करना चाह रहे हैं? लवारिस बच्चों की कोई जिंदगी नहीं होती। लवारिस नहीं है गजनफर, बेटी है हमारी। नासरीन का कमरा तुमने लॉक किया? नहीं बाजी। कौन लॉक कर सकता है? चाबियां तो तुम्हारे पास होती हैं। साहब ने बंद किया है बाजी। अब ये नौकरों के साथ रहेगी। होश में तो है आप? हाँ, ये रहेगी नौकरों के साथ, क्योंकि ये एक नौकर है। पागल हो गई होगी, कैसी बच्ची जिससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता है, ताल्लुक है, ताल्लुक है उसके साथ, और रिश्ता भी। ताल्लुक और रिश्ता बनाने से बनते हैं। आपको क्यों समझ नहीं आ रहा गजनफर? मगर मैं अब उसके साथ ना तो कोई रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ और ना कोई ताल्लुक रखना चाहता हूँ। वो एक लवारिस बच्ची है और बस। आपको क्यों नहीं समझ आ रहा गजनफर? मैं अपना फैसला सुना चुका हूं नायरा। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें पूरी जिंदगी यहां बैठकर रोते रहना है या ऊपर चल के अपनी नींद पूरी करनी है। ये तुम खुद डिसाइड कर लो। नाज़रीन, तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट खत्म नहीं हुई, 1 घंटा हो गया। मेरे लिए चाय लेकर आ जाओ। वो डैडी चाय मंगवा रहे हैं। चाय तैयार है, बस ला रही हूँ। नहीं, मैं खुद लेके जाऊंगी, उन्होंने मुझसे कहा है, वरना वो मुझसे नाराज हो जाएंगे ना। अब तुम उन्हें डैडी बोलना छोड़ दो। वो साहब है और तुम एक मुलाजिम, समझी? अब ऐसे घूर क्या रही हो? उठाओ चाय और ले जाओ। और एहतियात से लेके जाना, बर्तन बहुत महंगे हैं। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। मामा जी, आज मैं एक बात तो बताने भूल ही गई थी। वो क्या बेटा? मिस अजरा आज फिर पूछ रही थी नाज़रीन का। अच्छा, तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया कि वो स्कूल में नहीं आई क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। अच्छा, और क्या कह रही थी? और मिस नौशीन भी पूछ रही थी और मिस रुखसाना भी। जल्दी है वो मुझसे, कह रही थी कि तुम नाज़रीन की तरह क्यों नहीं पढ़ती हो, और मुझे सताने के लिए कह रही थी कि वो तो बहुत ब्रिलियंट है। अच्छा,
और हाँ, हमारी टीचर घर आने का कह रही थी कि हमें अपने घर लेकर चलना है, हमें नाज़रीन के डैडी से बात करनी है। उनको घर लाने की कोई जरूरत नहीं बेटा। उनसे कहना कि अब नाज़रीन स्कूल नहीं जाएगी। नाज़रीन, जी मम्मा। बेटा आप तैयार हो जाओ। शॉपिंग के लिए जा रही थी, सोचा तुम्हें साथ ले जाऊं। कोई जरूरत नहीं है इसे कहीं ले जाने की। मतलब मतलब ये है कि इसे बहुत काम है अभी घर के। तुम डस्टिंग करो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मामी, मैं भी चलूं आपके साथ शॉपिंग पर? हाँ, तुम इसे ले जाओ ना। आज आना इतना जरूरी नहीं है, मैं किसी दिन चली जाऊंगी। काम करो। रब राजन वर्गा नहीं। ठीक है, तुम लोग डिटेल्स भेज दो, मैं देख लेता हूँ। ओके। ऐसे क्या देख रहे हो? कि आप क्या कर रहे हैं? नाज़नीन से नौकरों वाले काम करवा रहे हैं? घर में मुलाजिम नहीं है क्या? मुलाजमा ही है, और क्या है? मुलाजिम नहीं है गजनफर, आप उसे मुलाजिम बना रहे हैं। उसकी हैसियत मुलाजमा जैसी है, और वैसे भी लड़की जात है, अगर घर के कुछ काम काज सीख लेगी तो क्या मसला है? अच्छा, फिर तो समरा भी एक लड़की है। एक दिन उसने भी जवान होना, उसे भी काम करना चाहिए। तुम नाज़नीन को समरा से कंपेयर मत किया करो। वो इस घर की मालिक है, वारिस है इस खानदान की, और मेरा खून है। वो आपका खून कैसे हो गई? वो तो आपकी बहन की बेटी है ना, और बहन की बेटी खानदान का खून नहीं होती, वारिस नहीं होती। वारिस तो अपनी औलाद होती है ना। आपकी अपनी औलाद तो है नहीं, और शायद। खामोश। अपनी जबान को लगाम दो, वरना ना क्या मारेंगे मुझे, मेरी जबान काट डालेंगे। जितनी बदतमीजी तुम कर रही हो ना, उसमें तो मैं कुछ भी कर डालूंगा। करे, कुछ भी करे मेरे साथ। शौहर है मेरे, मैं उफ तक नहीं करूंगी। मगर नाज़नीन, उस बच्ची के साथ ये सलूक मत करें आप। वो नाज़नीन मेरी समरा के साथ मुकाबला करने की कोशिश करती है, उसके बराबर आने की कोशिश करती है, जो मुझे बुरा लगता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मैं भी आपको याद दिलाना चाहती हूँ, समरा भी उसी माँ की बच्ची है ना, जिसने मरते हुए। खामोश। मेरी बहन का नाम अपनी जबान से मत लेना।
नंबर पे जाना है। 2 नंबर, बैठो। नाजो, 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 कुलसुम, नाजो कहाँ है? नाजो, बाजी वो साहब ने उन्हें लॉन की सफाई में लगा दिया है। लॉन में? जी बाजी, वो कह रहे थे कि बहुत गंदा हो रहा है लॉन, उन्हें साफ नजर आना चाहिए। नाजो, 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 खान, जी बीबी सर। नाजो बीबी कहाँ है? अभी तो इधर ही था लॉन में। लेकिन यहाँ तो नहीं है। तो फिर अंदर क्या होगा? अंदर भी नहीं है। बीबी हमको मालूम नहीं, हम तो इधर ही था गेट पे। ये लो, आ गया तुम्हारा 2 नंबर। अब बताओ कहाँ चलना है? ये जो मस्जिद है ना, ये जो गली है, इस गली में मुड़ना है। पक्का याद है तुम्हें? जी। सीधा ले लूं? जी। उल्टे हाथ से लेना है। हेलो। खजन पर नाजो घर में नहीं है। क्या मतलब? वो मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। मैंने पूरा घर देख लिया, वो नहीं है घर में। अरे वहीं कहीं होगी, कहाँ जाएगी? गौर से देखो। नहीं है वो घर में। मैंने चौकीदार से पूछा, कमरे देखे, लॉन देखा, कहीं भी नहीं है वो घर में। प्लीज आ जाए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा रो मत, रो क्यों रही हो? मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर। जल्दी आ जाए, प्लीज जल्दी आ जाए। कुलसुम, कुलसुम, कहाँ गई ना? नहीं पता, ढूंढ ढूंढ के थक गए, पता नहीं कहाँ चली गई वो। अच्छा तुम चुप कर जाओ, खामोश हो जाओ। कैसे चुप करूं मैं? लड़की साथ है, पता नहीं कहाँ चली गई। आप कह रहे हैं कि मैं चुप कर जाऊं? अरे खामोश होंगी तो कुछ करूंगा ना। रोना बंद करो, खामोश हो जाओ। कुलसुम, कुलसुम, चौकीदार को बुलाओ। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत।
कौन है? खबर करो। अरे नाजू, अरे मैं वापस आ गई। हाँ, किसके साथ आई है? अरे मेरा बच्चा, चला अंदर आ। आज ओ अम्मा, ओ ये रोना धोना बाद में करना, पहले मुझे किराया दो 200 रुपए। बड़ी दूर से लाया आपकी बच्ची को, और शुक्र करो ले आया, कोई और होता तो कहीं और ही ले जाता। अच्छा बेकार की बातें ना करो, बच्ची का बुरा हाल है, नहीं करा रही हूँ। आजा आजा मेरी बच्ची। अरे बस रोना बंद कर, रोना तो बंद कर थोड़ी देर। वो देख किराए के इंतजार में बैठ जा, देखो जरा क्या है। मैं भी उसे पैसे दे के आई, अभी तेरी से बात सुन रही हूँ। रोना नहीं बिल्कुल, समझ आई? मैं आ रही हूँ, एक सेकेंड। तौबा है, आज नहीं जाएंगे तुम्हारे 200 रुपए, पकड़ो। चलो चलो चलो, शुक्र करो। अब चलो। ना मेरा बच्चा, क्या बात है? अब बता, अकेली क्यों आ गई है? अरे रोना तो बंद करो, सब तुम्हारी लापरवाही है ये। 4 घंटे हो गए, कुछ नहीं पता चल रहा वो कहां है। मुझे सही सही बताओ वो कहां गई है? मुझे क्या मालूम कहां गई है वो? आप उसे ढूंढते क्यों नहीं? कहां ढूंढो? बोलो, कैसे ढूंढो उसे? मुझे तो लगता है किसी ने किडनैप कर लिया है उसे। आप पुलिस को फोन क्यों नहीं करते? अकेली तो क्यों आई? अगर कोई और कहीं ले जाता, गुम जाती, रास्ता ना पता चलता, फिर क्या होता? मैं क्या करती? तो और क्या करती खाला मैं? बता तो सही, मुझे थोड़ा सा हुआ क्या? खाला मैं वहां नहीं जाऊंगी, मम्मी से अच्छा सलूक नहीं हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? राहिला है तो सही वहां पे। वो कुछ भी नहीं कर सकती है, डैडी उन्हें बहुत डांटते हैं। और अब मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, समरा उनकी बेटी है, मैं तो उनकी नौकर हूँ। अब ऐसी बातें नहीं करते, तेरे अम्मी अब्बा वो हैं। रो मत तू, मैं बात करूंगी उनसे, फिक्र ना कर, मैं जाऊंगी उनसे बात करने। डैडी से बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो बदल चुके, चल चुके वो। नहीं बेटा, वही तेरे सब कुछ है। आप मेरी कुछ नहीं है। खाला मुझे नहीं जाना, अंदर नहीं जाना मुझे। बेटा ऐसे नहीं जाना मुझे अंदर, नहीं करते, चल। खाला मुझे अंदर नहीं जाना। आओ तो सही, मैं बात करती हूँ ना आज। खाला मुझे आपके साथ रहना है ना। चल चल चल। हाँ, पुलिस को फोन करना पड़ेगा, क्योंकि या तो तुमने उसे कहीं भगाया है या फिर कहीं छुपाया है। ऐसी बातें करे, मैं क्यों भगाऊंगी उसे, मैं क्यों छुपाऊंगी? मत करो, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। मामा, नाजो आ गई। कहां चली गई थी वो? हाँ, कहां गई थी? मेरे घर आई। मेरी तुम्हारे घर क्यों गई थी? तुम्हारे घर से क्या ताल्लुक है इसका? मैंने नहीं बुलाया था, खुद आई थी, मैं छोड़ने आई। और मुझे नाज़ो से सब मालूम हो गया। आप इसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं? आपने इसे मुलाजिम बना के रखा है। हम इसे शहजादी बना के रखे हैं या मुलाजिम? ये हमारा मसला है, हमारी मिल्कियत है ये। तुम बीच में ना बोलो। ये ठीक नहीं कर रहा, आपने इसे बेटी बना के लाए। इतना तो किसी बच्ची पे ठीक नहीं है। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी जुबान बंद करो और यहां से जाओ, चलो।
राहिला, तुम्हारे सामने इस बच्ची पे ये जुल्म हो रहा, तुम खड़ी तमाशा देख रही हो। अरे बकवास बंद करो, मैंने कहा। अब तुम्हारा इस बच्ची से कोई ताल्लुक नहीं है, निकल जाओ मेरे घर से फौरन। मैं आपके साथ रहूंगी। इधर आओ, इधर आओ। और आइंदा अगर तुमने इस घर से कदम बाहर निकाला ना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तुम्हें डर नहीं लगा घर से निकलने में, रिक्शे में बैठने में? अगर वो तुम्हें कहीं और ले जाता तो मैं अपनी बेटी को कहां ढूंढती? मुझे अपनी बेटी क्यों कहती हैं? क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। आप झूठ बोल रही हैं, आप अपने आप से झूठ बोल रही हैं। ना मैं आपकी बेटी हूँ और ना मैं डैडी की बेटी हूँ, मैं तो आप लोगों की नौकर हूँ ना। मत करो इस तरह की बात, मुझे बहुत दुख होता है। तो और कैसी बातें करूं मालकिन? आप मेरी मामा नहीं है, आप समरा की मामा है और समरा आपकी बेटी है। वो आपके साथ रहती है। मैं तो आपकी नौकर हूं ना, मैं तो कुलसुम के साथ रहती हूँ। कुलसुम अब ये भी इस तरह की बात करेगी, एक मजबूर माँ का दिल जलाएगी। हाँ प्लीज आप यहां से जाएं। आप भी अच्छी नहीं है और डैडी भी अच्छे नहीं है, किसी की बेटी नहीं हूं मैं। सो ये सब कुछ नहीं चलेगा रायला इस घर में। अगर नाज़रीन आइंदा इस घर से बाहर गई या वो बुढ़िया इस घर में आई तो मैं हशर कर दूंगा तुम। आप इतने पत्थर कैसे हो गए? तुम लोगों ने मजबूर किया है मुझे ऐसा होने पर। मैं ऐसा नहीं था। मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि आप अपनी इंसानियत से महरूम हो गए? जुबान संभाल कर बात करो, तुम अपने हद से गुजरती जा रही हो। तुम शायद भूल गई हो कि मैं कौन हूं और तुम्हारा क्या लगता हूं। तुम्हें लगता है कि मैं इंसान नहीं हूं, यानी मैं जानवर हूं। यही कहना चाहती हो ना तुम? मैं तो बकवास बंद करो। मैं अब तुम्हें बताता हूं कि इन जानवर होता क्या है। देखो अब तुम नाज़रीन। जी डैडी। एक तो तुम मुझे डैडी मत कहो, नहीं हो मैं तुम्हारा डैडी। और कुलसुम। जी साहब। इसे समझा लो, अगर इसने एक कदम भी घर से बाहर निकाला ना तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। जी साहब समझा दूंगी। और अगर ये नहीं समझी तो तुम्हारा भी बहुत बुरा असर होगा, समझी तुम? डैडी की बच्ची। सो जाओ नाज़रीन।
रब रांझण वर्गा नाही। ये नाज़नीन आइंदा घर से बाहर नहीं जाएगी, ना अकेली ना किसी के साथ। और अगर कोई पूछे तो बोलना कि मैंने मना किया। ठीक है सर। मैडम के साथ भी नहीं, समझे तुम? ठीक है सर। वो साहब, ये मुझसे टूट गया, मेरा हाथ लग गया था। तो क्या था तुम्हारा? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम देख के काम नहीं कर सकती? मुझे लग रहा है मैं भी मर जाऊंगी। डैडी ने बहुत जोर जोर से मारा मुझे। बुखार ही था, कोई मर तो नहीं गई ना? क्यों करने लगे हैं ऐसी बातें? इससे कुछ नहीं हुआ है। तुम लोग खामखा बातों का बतंगड़ मत बनाया करो, समझी तुम? यही बातें हैं जिसकी वजह से मुझे उससे नफरत हो गई है। समरा भी तो बच्ची है, तुम्हें वो नजर नहीं आती? उसके लिए आप है ना, उसके मामा जी। इस बेचारी का तो कोई भी नहीं है। ATV सारे रंग हमारे।